इस वक्त पूरी दुनिया में यानी यूएस न्यूज से लेकर रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग और जियो न्यूज हर जगह पर जो खबर पब्लिश हो रही है, चाइना की जो सोशल मीडिया एप्स हैं वहां पर पीएम मोदी ट्रेंडिंग में है। जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होके इंडो पैसिफिक की बात की। प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। उसकी हेडलाइन तक एक ही तरह की आ रही है और वो ये है कि Japanese Prime Minister is in India and Japan planned $75 billion investment across Indo-Pacific to counter China. ये जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन चाइना को काउंट करने के लिए। आज फिर इंडिया में खड़े होके जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर बात की है द फ्यूचर ऑफ इंडो पैसिफिक के ऊपर, लेकिन उन्होंने एक नया प्लान दिया, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक टुगेदर विद इंडिया एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। हमारे जो एक माइंडसेट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा भर दी गई है कि इंडिया बहुत बड़ा हमारा दुश्मन। अब चाइना वाले भी गद्दार हैं अपने मुल्क के, जो उन्होंने मोदी लॉ, चाइना की जो एप्स हैं उनके ऊपर जो भी आप बता रहे हैं कि वो उसके ऊपर चल रहा है। अब उसके मीनिंग हमने जो पढ़े हैं तर्जमे के साथ, उस मीनिंग में आ रहा है कि वो अपनी पॉलिसी काबिल शिकस्त, मतलब कि उनकी पॉलिसी अपनी पॉलिसीज पे हमेशा रहने वाला और कामयाब रहने वाला, नाकाबिल शिकस्त। अच्छा, मोदी साहब की एक सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? उसने पूरी दुनिया में किसी के साथ बिगाड़ी। जय हिंद दोस्तों, आज जापान के प्राइम मिनिस्टर जहां उनका भव्य स्वागत किया गया भारत के द्वारा, उसके बाद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुलाकात की और कई सारे डील पर बात भी की है, जिसके बाद उन्हें भारत और जापान के रिलेशनशिप को नेचुरल रिलेशनशिप कहा। इसके साथ उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मई के महीने में होने वाले G7 समिट में इनवाइट भी किया है। के बाद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सीमो कसीदो को बुद्ध का स्टेचू भी गिफ्ट किया और सीमो कसीदो ने हमारे प्रधानमंत्री के साथ भारत का लोकप्रिय पकवान गोलगप्पे खाते हुए नजर आए। तो दोस्तों यह सब सारी दुनिया में देखा और दोस्तों पाकिस्तान के लोगों और वहाँ की मीडिया का इस बारे में क्या बोलना है आज हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूले और कमेंट में भारत माता की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। यूएई में रह के आया हूँ और इंडियंस के साथ रहना था मेरा। बज़ाहिर तो वो हमें शो करवाते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो पैदाइशी तासुब पैदा हुआ हुआ ना, जो एक रिलीजन को लेके बहुत हमारे लिए मायने रखता है। अब मैं वहाँ पे जो तमिलनाडु का एक लड़का था, मैं उसके साथ ही रहता था वहाँ पे। वो मेरे साथ रहता ज़रूर था बट वो अपनी किसी चीज़ को मुझे टच नहीं करने देता था। इट्स मीन कि वो ये कहना चाहते थे कि आप मांस खाते हो और आपका छुआ हमारी चीज़ के लिए ना, वो हमारे लिए जो है ना वो अशुभ होता है। ये है जो उन्होंने बात की। बांग्लादेश भी जो है इंडिया की ये जो ग्रोथ और तरक्की से फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ भी जो है वो साइन कर रहे हैं। और इट मींस के जो इंडियंस हैं वो सारे के सारे साउथ एशिया को उठा के इंडो पैसिफिक में ले गए हैं। ये तो समझ नहीं ना आ रही अभी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान खित्ते में अकेला है। पाकिस्तान इज़ एब्सोल्युटली अलोन इन दिस रीजन। पाकिस्तान को इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अटैच करके छोड़ दिया। लो तानो अफगानिस्तान ना बड़ी मोहब्बत सी ना पहुँच जबकि अफगानिस्तान ना, बिकॉज सारी दुनिया तो इंडिया के दरवाजे पे आके बैठ गई है कि पाइन साढ़े नाल लगो तो चाइना का मुकाबला करिए क्लाइमेट पे, क्योंकि जापानीज बड़ा पैसा शैसा लगाते हैं ये भी। और इंडिया ऑलरेडी, आपको याद है मोदी जो हैं वो आई थिंक वहाँ गए थे ग्लासगो में जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे क्या कहे थे कि 2070 तक असी जो है ना बिल्कुल 0000 हो जाएंगे और हम रीन्यूएबल पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये जो चीज़ है कि एशिया ज़ीरो एमिशन कम्युनिटी एक बना रहे हैं वो, ठीक है। अब इंडिया ने इसमें भी पैसे ले लेने हैं। आपको पता है इंडिया जो ग्रीन फाइनेंसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लेता है, ठीक है, कि जी हम, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी बहुत बढ़िया, वो कहते हैं जी हम डीकार्बनाइजेशन करना चाहते हैं। नहीं है, वो सबके साथ बना के चलता है, सबको अपने साथ लेके चलता है। जी देखिए ना, इसके लिए तो क्रेडिट जाता है मोदी साहब को और पूरे इंडिया को कि देखिए मोदी साहब ने दुनिया में, मैं पहले नहीं कहता था आपसे ये बातें
कि एक टाइम ऐसा आना कि पूरी दुनिया मोदी मोदी करेगी। आप क्या करते हो, इंडिया के साथ बिगाड़ लेते हो, अपनी आवाम का नुकसान। सऊदी अरेबिया ने भी ठेंगा दिखा दिया, आपको पता चला है? मेरे ख्याल से आपको अभी तक पता नहीं चला। सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया कि भाईजान पहले आप खुद सही हो, फिर अब नेक्स्ट आपको पैसे मिलेंगे। देख रहा था हरभजन सिंह इंडियन क्रिकेट। डेफिनेटली इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है, लेकिन जो दुनिया में नई जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डेवलप हुई है इंडो पैसिफिक के हवाले से, उसको सामने रखते हुए ये तो जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं, यानी ये महज जो कुछ इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स के हवाले से होने वाला है उसकी एक छोटी सी झलक है। ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि इंडिया के साथ बांग्लादेश, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया ऑलमोस्ट एक तरह की जो है वो यूनियन की तरफ बढ़ना, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक यूनियन की तरफ, जिस तरीके से उनकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो रही है, चीज़ें खुल रही हैं, तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी गेम जो है वो बन रही है। और ये डेफिनेटली इसका फोकस चीन है, चूंकि इसमें जो चीन के एडवांटेज है उसको चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन इसमें आपके हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान का जो वर्ल्ड व्यू है दुनिया का, वो तो इस वक्त बड़ा कंफ्यूज्ड है और उनको समझ नहीं है, लेकिन इंडिया का वर्ल्ड व्यू बड़ा क्लियर है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा साहब, उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया $75 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। और पाकिस्तानी शुएब अख्तर साहब, आप यकीन करें कि ये ऐसे जैसे सगे बहन भाई दोस्त नहीं होते, इस वायरल हुए। अच्छा, अब क्या होता है, मुझे ये बात बताएं, हमें तो आप दिखाते हैं शुएब अख्तर हरभजन सिंह दुश्मन है, ये पाकिस्तान इंडियन दुश्मन है। भाई जब ये मोहब्बत कर सकते हैं ना आपस में, आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? हमारी ख्वाहिश है कि हम इंडिया की सड़कों पे घूम रहे हों, हमारी ख्वाहिश है कि हम ताजमहल देख रहे हों, वहां के लोग यहाँ मैच देखने आए, हमसे मिलने आए, हमारे साथ दोस्ती। जापान जो है उस सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया, और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको वो एक्सेप्ट कर गए। और अगले महीने इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जापान जा रहे हैं। ठीक है जनाब। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है। और देखें, मैंने पहले कहा था कि अमेरिका का पाकिस्तान इत्तेहादी बना तालिबान बनाने और ख़त्म करने में, और इंडिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का इत्तेहादी बना चीन को टफ टाइम देने में। मतलब इंडिया इज़ गोइंग फार अहेड फ्रॉम पाकिस्तान। चाइना के अंदर तो इंडिया की फिल्में, गाने, डांस, डबिंग शबिंग होकर चलता है। तो दैट इज़ द सॉफ्ट पावर। अब चाइनी इंडियन सॉफ्ट पावर जो कहाँ नहीं घुसी, चीन में भी घुस गई है। ये एक चीज़ तो है कि आज इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो लोएस्ट लेवल पे हैं। अब ये, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि इंडिया के पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से किसी भी मिस कैलकुलेशन से इंडिया हमेशा के लिए बच जाएगा। मैं आपको बताऊं, या फिर कल को अगर मिस कैलकुलेशन हो भी जाती है तो बाद में पुतिन इंटरवेन कर सकता है। ये जो जापानीज़ कर रहे हैं बार बार, ये जो इंडियंस और जापानीज़ का ये जो फ्रेंडशिप है, ठीक है, ये ऑब्वियसली एक इसको समझ आ रहा है हमें कि ये दैट्स फॉर लॉन्ग टर्म। और जापान को समझ लगे कि इस खिते में एक ही मुल्क है, खासकर इंडो पैसिफिक में जो इंडिया है, जिसके साथ वो डेमोक्रेसी है, उनके साथ काम करना आसान है। गो के इंडिया की डेमोक्रेसी के साथ बड़े मसले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा है इस वक्त, 78% आई थी। बहुत सारा पैसा तो इंडिया ने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा, मुझे खुद भी साउथ अफ्रीका जाने का इत्तेफाक हुआ है और मैंने देखा है कि वहाँ पे इंडियंस कितनी बड़ी तादाद में हैं और वो दे आर जस्ट लिविंग एज इट इज़, कि दे हैव होम इन साउथ अफ्रीका ना, दैट इज़ देयर होम। और फिर गांधी जी भी वहाँ पे रहे हैं ऑल दैट। एयरपोर्ट्स बनाने के लिए 11-12 अरब डॉलर बाय 2025 लगा रहे हैं। ये इंडिया लगा रहा है, जो कि तकरीबन 1000 अरब रुपया बनता है, 1000 इंडियन। तो पाकिस्तानी तो समझ लें कि 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ वो लगा रहे हैं रीजनल कनेक्टिविटी बनाने में। ठीक है जी, इंडिया अपनी एविएशन में, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद जितने भी इनके बड़े एयरपोर्ट हैं उधर एयरपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं। ठीक है जी। और सुनने में आ रहा है कि 6 बड़े मेजर एयरपोर्ट जो हैं वो
400 मिलियन की लागत से वो बना रहे हैं नेक्स्ट 4 इयर्स में। चूंकि पाकिस्तान को इस सारी गेम से बाहर धकेल दिया गया है, दीवार से लगा दिया गया है, टोटली आइसोलेटेड कर दिया गया। आपने ये कहा कि पाकिस्तान को धकेल दिया गया, क्या पाकिस्तान खुद से उसने अपने आप के अपने गिर्द ये वाला दायरा नहीं बनाया जो हालात हैं इस वक्त हमारे, और हम कोशिश के असर नहीं कर सकते थे कि इन कंट्रीज के साथ थोड़ा बहुत शामिल होते मिलते, लेकिन क्या हमने हमारा अपना भी रोल है अपने आप को अकेला करने में? नहीं, धकेल दिया गया से मराद ये नहीं कि किसी बैरूनी कुव्वत ने आके, तो इसमें दो फैक्टर जो हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। एक तो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल पॉलिसी का फेलियर तो अपनी जगह एक परमानेंट फैक्टर हमेशा रहा है, दूसरा पाकिस्तान की लीडरशिप की जो है इनकम्पिटेंसी, जिसकी वजह से आप अगर हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान को जहां से 10-15 बिलियन डॉलर मिलने की कोई उम्मीद हो, वो सारे अपने जो है वो अंडे उठा के उस टोकरी में रख के तो खुद बैठ जाते हैं कि जी बस ये जाने और अल्लाह जाने। जिस तरह के पहले पाकिस्तान ने इस तरह के अलायंसेस में, इंटरनेशनल अलायंसेस में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्ट के साथ किया कि इतनी कम जो है मिकदार में बेनिफिट उठाने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी, जो उस वक्त की एक बड़ी, सबसे बड़ी में से एक सुपर पावर सोवियत यूनियन, उसके खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग किया।